दीपक किलो देती है कुछ ऐसे संकेत जिन्हें अगर आप जान लेते हो तो मन कर चले आप अपना जीवन का हर एक फल में क्या होने वाला है सब कुछ जान जाओगे। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने दीपक से जुड़ी अहम बात आप बताने जा रहे हैं, जो बात आपको जानना बेहद ही खास और जरूरी है। आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी अगर आप दीपक की इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो। मैं स्वागत करता हूं कि अगर आप यह दीपक की जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताई जा रही है उसी को आप जान लेती हो और उसी के दौरान कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आप यह सभी जानकारी को जान लेते हो तो आपका जीवन बदलनाते हैं। आपकी भाग्य चमचमाती तारों की तरह आपका भाग्य भी चमक जाएगा। आपके भाग्य में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। आप पर स्वयं माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी, जिससे आप कभी निर्धन नहीं रहोगे। मित्रों, आज की वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। हमारे जो माताएं बहनें होती हैं वह इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दे, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और मनोवांछित फल की आपको प्राप्ति होती है। चलिए जान लेते हैं दीपक से जुड़ी एवं माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर लोगे। अपने घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर में बस जाएगी। बस इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए, आपको सभी बातों का ज्ञान हो जाएगा। दीपक से जुड़ी हर एक जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। दीपक कब जलाना चाहिए, दीपक का सही समय क्या होता है? मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए। चलिए जान लेते हैं दिए की लौ देती है कई संकेत। जानिए दीपक की लौ ऊंची उठने का होता है क्या अर्थ? आमतौर पर दिए की लौ तब ऊंची होती जब तेल या घी समाप्त होने के कारण दिया बुझने वाला होता है, लेकिन दिया जलाते ही अगर लौ ऊंची हो तो उसका अलग अर्थ होता है। पति और पत्नी का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा रहता है, इस कारण किसी एक के शुभ काम से दूसरे का भाग्य बदल सकता है। पत्नी के लिए कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे पति का दुर्भाग्य दूर हो सकता है और पूरे परिवार में सुख समृद्धि बढ़ सकती है। ये उपाय दीपक से संबंधित हैं। जानिए दीपक के कुछ खास उपाय। दीपक जलाने का क्या है तरीका, किस दिशा और किस मंत्र के साथ दीप जलाने का क्या होता है फायदे? दीपक यानी अग्नि का वो छोटा स्वरूप जो देव शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सदियों से पूजा आराधना में दीपक जलाए जाते रहे हैं, इसीलिए दीपक को जलाने का शास्त्रीय विधान धर्म शास्त्रों में लिख दिया गया है। मान्यता है कि मन्नत का बस एक दीपक जलाने से न केवल भगवान खुश होते हैं बल्कि आपकी हर मुराद पूरी होती है। रोजाना हम सुबह शाम की पूजा में दीपक जलाते हैं। किसी भी पूजा आराधना में बिना दीपक के पूजा उपासना संपन्न नहीं होती है। हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो दीप दान करते हैं। मंदिरों में रोजाना दीपक के जरिए ही भगवान की आरती और वंदना की जाती है। दीपक जलाने का आध्यात्मिक महत्व। हर शाम को घर की चौखट पर दीपक को जलाना हमारी पुरातन परंपरा का हिस्सा रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश ही गति की ऊर्जा है, जिसका मुख्य स्रोत सूर्य देव हैं, और दीपक की बाती से निकलने वाले प्रकाश को वेदों में अग्नि या सूर्य का तत्व ही माना गया है। देवी देवताओं की पूजा में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। जो लोग विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते हैं वे भगवान के सामने सिर्फ दीपक जलाकर भी पूजा कर सकते हैं। दीपक से आरती की जाती है। आरती के बाद ही पूजन कर्म पूर्ण होते हैं। दीपक जलाने का शास्त्रीय विधान। दीपक के आध्यात्मिक महत्व को तो आपने समझ लिया, इसीलिए चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर दीपक को जलाने का शास्त्रीय विधान क्या है। पूजा में हमेशा साफ दीपक का ही इस्तेमाल करें। पूजा में कभी खंडित दीपक का प्रयोग नहीं करते। घी के दीपक में सफेद रुई का इस्तेमाल करना चाहिए। तेल के दीपक के लिए लाल मौली का प्रयोग करना चाहिए। दीपक हमेशा भगवान के बिल्कुल सामने लगाना चाहिए। घी का दीपक हमेशा अपनी बाईं ओर जलाना चाहिए। तेल का दीपक हमेशा अपने दाहिने ओर जलाना चाहिए। पूजा
करते समय दीपक बुझना नहीं चाहिए। दीपक बीच में बुझ जाता है तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, साथ ही वास्तु दोष खत्म होता है। इसीलिए हमें घर में नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए। शास्त्रीय मान्यता है कि घी का दीपक हमेशा भगवान के समर्पण के लिए जलाते हैं, जबकि तेल का दीपक हमेशा हम अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जलाते हैं। धातुओं के दीपक जलाने का विधान वैसे तो वेदों में प्रकृति पूजा का विधान है, इसीलिए सनातन धर्म में मिट्टी के दीपक के जलाने की परंपरा बताई गई है। लेकिन अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सोना, चांदी, पीतल, कांसा, तांबा जैसी धातुओं के दीपक जलाने का विधान भी बताया गया है। सिद्धियां पाने के लिए आटे के बने दीपक को जलाना चाहिए। शनि और मंगल की कृपा पाने के लिए मिट्टी का दीपक जलाएं। सूर्य और गुरु की कामना के लिए सोने के दीपक को जलाएं। चंद्रमा की शुभता के लिए चांदी के दीपक को जलाना उत्तम है। किस दिशा में जलाए दीपक? वैसे तो दीपक के जलने से 10 दिशाओं का अंधकार खत्म होता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की हर दिशा में दीपक जलाने के अलग अलग मायने होते हैं। अलग अलग दिशा में जलाया गया दीपक आपको अलग अलग फल देता है। पूर्व दिशा में जलाया गया दीपक आयु में वृद्धि करता है। पश्चिम में जलाया गया दीपक दुख बढ़ाता है। उत्तर दिशा में जलाया गया दीपक धन लाभ कराता है। दक्षिण दिशा में जलाया गया दीपक धन और जन हानि कराता है। मन्नत का एक दीप जलाए दीपक को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। घर के मंदिर से लेकर तीर्थों तक जलाया गया दीपक पुण्य फल दिलाती है। देव पूजा में दीपक का बड़ा महत्व माना गया है। पूजा के समय दीपक कैसा हो, उसमें कितनी बत्तियां हो, यह जानना भी बेहद जरूरी है। यही जानकारी उस देवता की कृपा और अपने उद्देश्य की पूर्ति का कारण बनती है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अलग अलग कामना के लिए आपको दीपक में बाती के साथ किस तैलीय द्रव्य का इस्तेमाल करना है। आर्थिक लाभ के लिए रोजाना देसी घी का दीपक जलाएं। शत्रु भय दूर करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए सरसों के तेल का दीप जलाएं। अखंड सौभाग्य के लिए महुए के तेल का दीप जलाएं। राहुकेतु शांति के लिए अलसी के तेल का दीप जलाएं। इष्ट या कुल देव के सामने घी का ही दीप जलाएं। अखंड दीप के लिए हमेशा घी या तिल के तेल का इस्तेमाल करें। हनुमत कृपा के लिए चमेली के तेल का दीप जलाएं। शनि कृपा के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भैरव की प्रसन्नता के लिए सरसों के तेल का ही दीप जलाएं। देव कृपा के लिए जलाए दीपक। जिस तरह अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग धातु के दीपक का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग मन्नतों के लिए अलग अलग तैलीय द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही अलग अलग देवों की कृपा पाने के लिए अलग अलग बत्ती के दीपक को जलाने का शास्त्रीय विधान बताया गया है। कुल देवता या इष्ट देव की कृपा के लिए 1 बत्ती का दीपक जलाए। माँ भगवती की आराधना में 2 बत्ती का दीपक जलाए। माँ सरस्वती की पूजा में 2 बत्ती का दीपक जलाए। प्रथम पूज्य गणपति की कृपा पाने के लिए 3 बत्ती का दीपक जलाए। भैरव का प्रसन्नता के लिए 4 मुखी दीपक जलाए। मुकदमे में विजय और कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए 5 मुखी दीप जलाए। मां लक्ष्मी की कृपा के लिए 7 मुखी दीपक जलाए। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए 8 मुखी दीपक जलाए। दशावतार की प्रसन्नता के लिए 10 मुखी दीपक जलाए। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 16 मुखी दीप जलाए। पुराणों में दीप जलाने का तरीका धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दीपक का दान करना या दीप को जलाकर देव स्थान पर रखना ही दीपदान कहलाता है। वैसे हम जानते हैं कि किसी दीपक को उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। कहा जाता है कि यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक धार्मिक तरीका होता है। पद्म पुराण से लेकर अग्नि पुराण में दीपदान कैसे करें और कहां करें, इस बात की व्याख्या मिलती है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है,
पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान या भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। दीपदान की तिथियां चलिए आपको बताते हैं कि दीपदान कब कब करना चाहिए। सभी स्नान पर्व और व्रत के समय दीपदान किया जाता है। नरक चतुर्दशी और यम द्वितीया के दिन भी दीपदान करने का विधान है। दीपावली, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी दीपदान करने का अधिक महत्व बताया जाता है। कार्तिक मास में किया गया दीपदान मां लक्ष्मी की कृपा दिलाता है। दीपदान का विधान आखिर आपको किसी भी पुण्यकारी तिथि पर दीपदान कैसे करना है, ये भी जान लीजिए। दीपदान के लिए मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल या फिर सोने का दीपक ले। दीपक को अच्छी तरह से साफ कर ले। मिट्टी के दीपक को पहले पानी में भिगोकर सुखा ले। प्रदोष काल या सूर्यास्त के बाद दीपक, तेल, गाय घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाएं। घी के दीपक में रुई की बत्ती प्रयोग करें। तेल के दीपक में लाल धागे कलावा की बत्ती लगाएं। दीपक को हमेशा चावल, गेहूं, सप्तधान्य का आसन दें। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें। दूसरा गाय के घी का दीपक श्रीहरि नारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें। दीपक को प्रणाम करें। दीपक जलाने का मंत्र हिंदू धर्म में हर मांगलिक कार्य के लिए मंत्र है। कोई भी शुभ कार्य करने के दौरान इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। उसी प्रकार शाम के समय घर पर दीपक जलाते समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कल्याण होगा और लाभ मिलेगा। दीपो ज्योति परमब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हर्तु में पापन, संध्या दीप नमोस्तुते, शुभं करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपकाय नमोस्तुते। दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करने से कई विशेष लाभ मिलते हैं। तो आप भी शास्त्रीय विधान से दीपदान कीजिए और अपने जीवन को प्रकाशित कर लीजिए। देवताओं को अलग अलग तरह के दीपक जलाने से होते हैं ये 7 फायदे। पूजा पाठ में दीपक जलाने से जहां देवी देवता प्रसन्न होते हैं, वहीं सकारात्मक ऊर्जा भी फैलती है। दीपक जलाने का महत्व केवल पूजा पाठ में ही नहीं है, बल्कि इससे ग्रह दोष भी शांत होते हैं, साथ ही अन्य परेशानियां भी दूर होती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में दीप जलाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। पूजा पाठ में दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है, वहीं इसकी रोशनी से अंधियारा भी दूर होता है। घर में दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दीपक से जुड़े ऐसे कई उपाय हैं जो घर की सुख शांति को बनाए रखते हैं। अगर किसी को धन संबंधी समस्या बनी रहती है तो घर के मंदिर में नियमित रूप से शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और कृपा बरसाएंगी। नौकरी में बॉस या सहकर्मी परेशान करते हैं, बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, तो शनिवार के दिन भगवान शनि के आगे तेल का दीपक जलाने से लाभ होता है। यदि शत्रुओं से पीड़ा हो अथवा कोई आपको परेशान करता है तो शनिदेव और भैरव बाबा के समक्ष नियमित तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके साथ ही यदि कुंडली में सूर्य या शनि कमजोर हो तो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए भी तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। ऐसी स्त्री जिसका पति किसी बीमारी से जूझ रहा हो, परेशानी से घिरा हो, उसे पति की लंबी आयु व परेशानी से मुक्ति के लिए महुए के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यदि कुंडली में राहु केतु नीच के हैं तो अलसी के तेल से बना दीपक जलाना लाभकारी होता है। अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो रोजाना सूर्य देव के समक्ष तेल का दीपक जलाने से लाभ होगा। श्रेष्ठ जीवन साथी की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के समक्ष घी का दीपक जलाने से जल्द ही इच्छा पूर्ति होती है। राम दरबार के समक्ष घी का दीपक जलाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अगर आप शिक्षा, कला, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हैं तो सरस्वती माँ के समक्ष 2 मुखी घी का दीपक जलाने से ज्ञान में वृद्धि होती है। भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति के लिए 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए लक्ष्मी जी के समक्ष 7 मुखी घी का दीपक जलाए। भगवान भोलेनाथ की नियमित पूजा कर उनके समक्ष 12 मुखी दीपक जलाने से वह जल्द प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
घर में सुख शांति बनी रहे और रिश्तों में मधुरता आए, इसके लिए भगवान विष्णु की पूजा कर उनके समक्ष 16 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। पूजा की थाली में दीपक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मिट्टी, आटा, तांबा, चांदी, लोहा, पीतल तथा स्वर्ण धातु का। सर्व प्रकार की साधनाओं में मूंग, चावल, गेहूं, उड़द तथा ज्वार को समान भाग में लेकर इसके आटे का दीपक श्रेष्ठ होता है। किसी साधना में अखंड ज्योत जलाने का भी विशेष विधान है, जिसे शुद्ध गाय के घी और तिल के तेल के साथ भी जलाया जा सकता है। पति और पत्नी का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा रहता है, इस कारण किसी एक के शुभ काम से दूसरे का भाग्य बदल सकता है। अनुसार पत्नी के लिए कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे पति का दुर्भाग्य दूर हो सकता है और पूरे परिवार में सुख समृद्धि बढ़ सकती है। ये उपाय दीपक से संबंधित हैं। जानिए दीपक के कुछ खास उपाय। पहला उपाय, अगर महिला रोज शाम को घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर मंत्र उ श्री हरि कमले कमलाले प्रसीद श्री हरि श्री उ महालक्ष्मय नम का 108 बार जाप करें। ये उपाय रोज करेंगे तो पति को भाग्य का साथ मिल सकता है। दूसरा उपाय, पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते हैं तो रोज सुबह शाम श्री राम और सीता की तस्वीर या फोटो के सामने घी का दीपक जलाएं। परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। तीसरा उपाय, शत्रुओं से रक्षा के लिए और अनजाना डर दूर करने के लिए हर सोमवार और शनिवार को भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। चौथा उपाय, घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिले, इसके लिए रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और दीपक जलाकर आरती करें। ये उपाय पति पत्नी दोनों को करना चाहिए। पांचवा उपाय, रोज शाम को दरवाजे की दोनों तरफ तेल का या घी का दीपक जलाना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। छठा उपाय, अगर परिवार के किसी सदस्य की कुंडली में राहु केतु के दोष हैं तो घर में सुबह शाम अलसी के तेल का दीपक जलाएं, इससे राहु केतु के दोष दूर होते हैं। सातवां उपाय, हर शनिवार शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, साथ ही तेल का दान भी करें। भगवान से परेशानियां दूर करने की प्रार्थना करें। आठवां उपाय, परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु या बाल गोपाल के सामने घी का दीपक जलाएं और उ नमो भगवते वासुदेवाय या कृष्ण कृष्णाय नम मंत्र का जाप करें। नवां उपाय, सुख समृद्धि और बुद्धि के लिए मां सरस्वती के सामने घी का 2 मुखी यानी 2 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। 10वां उपाय, घर में बरकत बनाए रखने के लिए श्री गणेश के सामने 3 मुखी यानी 3 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। 11वां उपाय, धन संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए देवी लक्ष्मी के सामने 7 मुखी दीपक जलाएं। 1 फूल की आकृति, दीपक जलाने के बाद अगर उसमें किसी फूल की आकृति बनती दिखती है तो यह हमारे लिए सुखद माना जाता है। इसका अर्थ है कि आप जिस देवता की पूजा कर रहे हैं, आपकी पूजा उस देवता तक पहुंच गई है और आपकी पूजा पूरी तरह से सफल हुई है। 2 त्रिशूल की आकृति, पूजा करते समय जलाए गए दीपक की लौ से अगर त्रिशूल की आकृति बनती है तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा महादेव तक पहुंच गई है और आपके जीवन में सफलता आने वाली है। 3 मोर पंख की आकृति, अगर लौ से मोर पंख या फिर बांसुरी की आकृति बनती है तो यह सबसे सुखद माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह आकृति आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का प्रतीक है। बता दें कि मोर पंख और बांसुरी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। 4 चक्रनुमा आकृति, वहीं दीपक की लौ में अगर चक्रनुमा आकृति दिखाई दे तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में खुशखबरी आने वाली है।